नमस्ते हमारे प्यारे भाई। एसएससी भी 2025 के एग्जाम लेने के लिए पूरी तरीके से जिंदा हो गई है। मैं भी जाग गया हूं, पढ़ाना शुरू कर दिया है बच्चों आपको यूट्यूब पे। आप भी जाग जाइए, आप भी सीरियस हो जाइए मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, केवल 90 दिन शेष हैं। 90 दिन के बाद एसएससी एक भी दिन का मौका नहीं देगी। ध पेपर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी लगातार आते रहेंगे मेरे भाई। आज से, अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए मेरे भाई। जिस तरीके से हम सीरियस होकर अपने यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर फ्री पीवाईक्यू सीरीज ला रहे हैं मेरे दोस्त, और आज की इस प्यारी सी क्लास में हम परसेंटेज प्रतिशत का पहला चैप्टर कराऊंगा। इस यूट्यूब चैनल पे मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, 25 चैप्टर, 25 दिन, 25 क्लास। हर चैप्टर से एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए बेस्ट 25 क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा मेरे भाई। अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो मोस्ट रिपीटेड टाइप हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, वो भी बेस्ट और स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ, जो आपको एक्चुअल में सीखना चाहिए मेरे भाई। तो इस सीरीज को डेली रेगुलर फॉलो करना है, क्लास 1 से लेके क्लास एंड तक। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन अर्थमेटिक मैथ लिया जाए, एक दिन एडवांस मैथ लिया जाए। जैसे आज हम परसेंटेज करा रहे हैं तो कल एडवांस का चैप्टर जैसे अलजेब्रा हो गया, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। और मेरे भाई सीजीएल का नोटिफिकेशन आने से पहले, एग्जाम के अभी कैलेंडर आ चुका है, नोटिफिकेशन आने से पहले हमारा प्रयास यह है कि ये बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज को हम दी एंड समाप्त कर देंगे मेरे भाई। तो हम पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। हम रेलवे वाले बच्चों के लिए अभी तक मेहनत कर रहे थे, उनको बहुत पढ़ा है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे। अब एसएससी वाले बच्चों के लिए भी साथ में मेहनत करेंगे मेरे भाई। लेकिन मेरी मेहनत, एक टीचर का जो प्रयास है, वो तभी कामयाब होगा जब बच्चा भी अपनी तरफ से इनपुट दे मेरे दोस्त। आपको हर एक क्लास देखनी है, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने, हो सके तो आपको नोट्स बना लेने हैं मेरे भाई। देखिए, ये ऐसा समय नहीं है कि आप बर्बाद करो। जीतेगा वही जो समय को आबाद करेगा, समय का सही इस्तेमाल करेगा। मॉक टेस्ट लगाने का बिल्कुल सही राइट टाइम है कि 90 दिन ही बाकी है आपका प्री का पेपर होने में। डेली मॉक टेस्ट लगाइए बच्चों। हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर सीजीएल की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, 19 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 30 हम आपको टेस्ट दे रहे हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, 10 सेक्शनल टेस्ट भी देंगे, डीपीपी, डीटीटी। और ये मैं एक बात बता रहा हूं कि एक नई कैटेगरी भी आएगी। अगर कोई बच्चा भाई वीडियो ना देखे खुद से इन बेस्ट 25 सवालों को लगाना चाहता है, तो इसी टेस्ट सीरीज में मेरे प्यारे भाई हम पीवाईक्यू के नाम से एक सेगमेंट और बनाएंगे। वहां पर ये 25 क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। तो आप वीडियो देखने से पहले मेरे दोस्तों वहां से खुद से सेल्फ टेस्ट फॉर्मेट में भी ये सवाल लगा सकते हैं। सारा पैकेज आपको एक ही जगह मिलेगा, एसएससी सीजीएल 2025 पावर प्रैक्टिस इंडिया नंबर 1 टेस्ट सीरीज में, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर। तो भैया, जो बच्चा सीरियस, देखो मजे में तैयारी दुनिया कर रही है। 40-50 लाख एसएससी की भीड़ है, सीरियस तो 1.5-2 लाख ही है ना मेरे भाई। तो वो जो 1.5-2 लाख सीरियस बच्चे हैं, जिनका मकसद है एसएससी की गर्दन तोड़ना, तो भाई वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और डेली जो है टेस्ट प्रैक्टिस करो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ। बहुत क्वालिटी वाले हैं टेस्ट, और आपके ही सीनियर जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए 2023 और 24, उन्हीं बच्चों ने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवाऊंगा। ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें दोस्त, ठीक है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द हम 2 मिलियन होने वाले हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है। आप कोई भी मेरे दोस्तों सब्जेक्ट उठा लो, किसी भी एग्जाम का उठा लीजिए, आपको पिछले 5 साल की पीडीएफ बड़े आसानी से वहां पर मिल जाएगी। ठीक है जी। और ये जो मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा यहां पे मेरे भाई, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। सभी का वीडियो सॉल्यूशन, उनकी पीडीएफ और लिंक इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब भैया सीरियस हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, बिल्कुल कमर पे एकदम सीधी होनी चाहिए, है जी। और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आप केवल वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करें। आप अटकते हैं तो उसके बाद आप वीडियो देखें मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, आ जाइए। सवाल नंबर 1 से लेके एसएससी सीएचएसएल 2024 का एक क्वेश्चन है। मैंने मेंशन भी किया है किस एग्जाम का आया है, और ज्यादातर सारे ही सवाल यहां प्रीवियस ईयर हैं जी।
बिल्कुल बैलेंस क्वेश्चन है और एसएससी के पर्सनल फेवरेट सवाल ये हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61 और 35% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है। डाटा आसान है। तो भैया यहां पे मेरे भाई तीन संख्याएं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब भी इस टाइप का सवाल आए कि डाटा बहुत इजी है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो भैया मैंने मान लिया कि माना तीसरी संख्या 100 है, 100 मान लिया, तो दो संख्याएं जो हैं 61 और 35% कम है। अब 100 से 61% कम करेंगे, 100 से 61 कम करेंगे 39 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितना कम है, 35% कम है, 100 से 35 कम करेंगे 65 आ जाएगा। ये पहली और दूसरी संख्या है, इसका रेशियो भी आसानी से निकल रहा भाई, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 13 से कट भी गया। आप बोलोगे हाँ सर, बोला पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो जो पहली संख्या वो 3 है, दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना है, 3/5 यानी कि 60%। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का 60% है। 1/5 20%, 3/5 60%। आ जाइए बच्चों, एक बाइक की कीमत पहले 21% बढ़ जाती है, बाद में देखो, आप बाइक का कीमत बढ़ा देते हो, बाइक महंगी कर दी, भैया गरीब जनता है हमारी, खरीदना कम कर देगी, तो बिक्री जो है, बाइक की जो सेल है वो 34% कम हो जाती है मेरे भाई। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है बाइक की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई पहले बाइक की कीमत हमने 21% बढ़ाई, बाद में बिक्री कम हो गई, फिर हमने कीमत 34% कम कर दी कीमत। तो बाइक की अंतिम कीमत में कितना परसेंट चेंज आया, यह सक्सेसिव का सवाल है मेरे भाई। एक्स और वाई का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। हम एक बाइक की कीमत पहले 21% बढ़ाते हैं, बिक्री कम हो गई, फिर उस बाइक की कीमत 34% कम कर देते हैं। तो कुल चेंज कितना आएगा मेरे भाई, आपको फॉर्मूला लगाना है 21 माइनस 34 माइनस 21 गुणा 34/100। अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस आएगा बच्चों, घटाते हैं तो माइनस आएगा। 21 माइनस 34 माइनस 21 गुणा 34/100%। क्लियर है। आप बोलोगे जी देखो 21 माइनस 34 आ गया आपका माइनस का 13, 21 गुणा 34 कितना आ गया मेरे भाई, 34 गुणा भी 680 प्लस 34 714, ये 714 हो गया। 100 से भाग करेंगे तो 7.14 माइनस 13 माइनस 7.14 तो आएगा माइनस का 20.14%। बच्चों ध्यान से देखो तो आपका जो आंसर है वो निगेटिव आया है। निगेटिव का मतलब कि भैया बाइक की कीमत बढ़ी नहीं है, डिक्रीज हुई है, घटी है। और कितना घटी है, 20.14% डिक्रीज हुई है। डिक्रीज, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि क्रमागत हम चेंज कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% का। आइए अगला सवाल। अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है। रमेश की आय अनिल की आय से कितने परसेंट कम है। मैं अगर बताऊं परसेंटेज चैप्टर से एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कोई सवाल है तो बंधु यही है। यहां केवल बेस बदला जाता है। यह सवाल आपके लिए ही नहीं, आम आदमी के लिए भी सीखना जरूरी है। अनिल की इनकम रमेश की इनकम से, पहले बेस रमेश था, अब क्या किया, रमेश की इनकम अनिल की इनकम से कितना परसेंट कम है। बेस बदला है और कुछ नहीं। तो भाई दो कैरेक्टर हैं अनिल और रमेश। बोला है अनिल की इनकम रमेश से 18% अधिक है। 18% का मतलब 18/100 यानी कि 9/50। अनिल की इनकम रमेश से 18% ज्यादा यानी कि रमेश की 50 है, तो 50 का 18% 9 होता है, 50 से 9 ज्यादा है। अनिल की इनकम 59 है, 59। ये इनकम का रेशियो आ गया अनिल की और रमेश की। अब पूछा क्या है, पूछा उल्टा है, रमेश की इनकम अनिल से कितना कम है। रमेश की इनकम जो है 50, अनिल से कितना कम है, 59 से 50 9 कम है। अनिल की इनकम है 59,
रमेश की है 50, तो 59 से 50 कितना कम है? 9 कम है। परसेंटेज में निकालना होता है बच्चों, तो गुणा 100% ये आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी। ऐसा नहीं कि आपको बहुत मेहनत लगेगी भाग करने में, ऑप्शंस भी देखा करो, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो हम लगभग भाग करेंगे भाई। देखिए 59 एकम 59 कितना बच जाएगा? ये 900/59 आ गया ना, 59 एकम 59, ये बच जाएगा आपके 31,310। तो 59 फिर कितना बार जाएगा भैया? फिर 5 बार जाएगा, 59 पंजे जाएगा, देखिए 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 15 दशमलव एप्रोक्स, आगे करने की जरूरत नहीं है, एप्रोक्स 15 पॉइंट, एक ही आंसर है बी। यही हो गया सॉल्व, आगे नहीं करने की जरूरत पड़ी बच्चों। इस तरीके से पेपर में सवाल उड़ाना है। देखो इसे मैं कहता हूं बेसिक मेथड। 90% बच्चे इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता लग जाए कि केवल बेस चेंज हो रहा है, तो आप ऐसा देखो कि भी अनिल की इनकम रमेश से 18% ज्यादा है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50। अब यहां केवल बेस पलट गया। रमेश की इनकम अनिल से कितना परसेंट कम है? तो देखिए यहां अगर 9 ज्यादा है, 9 + 9 हो रहा है, तो यहां 9 कम कर दीजिए। नीचे क्या आएगा मेरे भाई? नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 50 + 9 59। नीचे 2 है, इन दोनों को एक्शन कर लेना। 50 है + 9 59, 9/59, यही आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको इतना भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाते हैं। रमेश की मंथली इनकम 16,500 है, खर्चा 10,500। देख लो, छांट छांट के सवाल लाए हूं, छांट छांट के मेरे भाई, छांट छांट के सवाल आपके सामने। देखिए दोस्त, आय खर्चा बचत वाला बेस्ट क्वेश्चन। रमेश की इनकम 16,500 है, उसमें से खर्च है 10,500 रुपए। अगले साल इनकम 25% बढ़ जाती है रमेश की, खर्चा 19% बढ़ता है। परसेंटेज इंक्रीज इन इट सेविंग, सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी? देखिए बहुत सारे बच्चे 100 मान के सवाल करते हैं, कुछ एलिगेशन से करते हैं। मेरा पर्सनल कंसेप्ट है डेविएशन, मैं हमेशा डेविएशन से करता हूं। देखिए मेरे भाई, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए इनकम खर्चे की, आप इनका रेशियो ले लो। देखिए 2 0 तो कट ही गया, और किससे कट रहा है? ये 15 से कट जाएगा अभी, 15 से 11 बार, 15 कम 15, 15 कम 15, और ये 15 7 105, ये 7 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो हमारा रमेश भाई है, उसका खर्चा 7 है, एक्सपेंडिचर 7 है, इनकम 11 है, तो बचत कितनी होगी? आप मुझे बताओ बचत कितनी होगी? 11 में से 7 खर्चा है, तो 11 में से 7 घटाइए, बाकी की 4 बचत है। ये खर्चा और बचत का एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। अगले साल इनकम 25% बढ़ी, इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत को इनकम कहते हैं। अगले साल इनकम 25% बढ़ी मेरे भाई, 25%। खर्चा 19% बढ़ा, एक्सपेंडिचर 19% बढ़ा। पूछा सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी? सेविंग्स, ये है सवाल। ये रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है। कैसे सोचेंगे? सोचो जरा, एक बात सोचो, एक आदमी की इनकम 25% बढ़ गई, एक आदमी की कमाई 25% बढ़ी, तो खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए, उस आदमी का बचत भी 25% बढ़ना चाहिए। यही है, अगर इनकम 25% बढ़ी है तो खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए, बचत भी 25% बढ़ना चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ा है 19%, 25 से 19 कितना? खर्चा बढ़ा है 19%, 25 से 19 6% कम है। खर्चा 7 रुपए का 6% कम बढ़ा है, खर्चा 7 का 6% यानी कि 42% कम बढ़ा है। तो बिल्कुल बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बचत 42% एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। किस पर? /4 पर। बचत है कितनी? /4। बोलो, अब 4 से आपका 42 कट जाएगा मेरे प्यारे भी, 10.5 बार, ठीक है ना? तो 25 + 10 35%, यानी कि आदमी की बचत रमेश जी की 35% बढ़ जाएगी, और ये आंसर आ गया 35.5%, डी ऑप्शन। ये बेस्ट तरीका है, कुछ भी पूछ ले हमेशा आप उड़ा पाओगे इस टाइप के सवालों को। ये बताएंगे। सवाल नंबर 5 बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे।
किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने की बजाय गलती कर दी, आपकी तरह 7/5 से गुणा कर दिया। इस गलती के कारण रिजल्ट में कितने परसेंट का चेंज हुआ? भाई ऐसी गलती मत आप किया करो। देखो, हमें एक संख्या को गुणा करनी थी 3/2 से, मैंने गलती से 7/5 से गुणा कर दी। बटे 2 भी आ रहा है, बटे 5, तो हमने संख्या मान ली 10। वैसे तो फर्जी ट्रिक भी है, पर कितना रटोगे भाई साहब आप। 2 और 5 का एलसीएम, दोनों से कटने वाला नंबर 10। तो अगर हमें संख्या को 3/2 से गुणा करनी है, 10 को 3/2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 2 पंजे 10, ये 15 आएगा। ये सही था, लेकिन गलती से हमने गुणा किससे कर दी? 7/5 से। अब आप 10 को 7/5 से गुणा कर दिए गलती से, तो भैया आपका आंसर क्या आ गया? 14। आंसर सही आना चाहिए था 15, पर आपका गलत आंसर 14 आया। तो कितनी की आपने गलती कर दी? 1/15 की। 1/15 मतलब 6.66% पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। है ना आसान सवाल? तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी करने हैं। परसेंटेज का सबसे फेमस सवाल, चीनी के प्राइस में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने खर्च को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करना चाहिए? बाई व्हाट परसेंट मस्ट सी रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ शुगर? देखिए मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट एक जान लीजिए, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। यही है मेरे प्यारे भाई, हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, सेम खर्चा सेम रखना है। आप मुझे बताओ, परसेंटेज का नियम है, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अब चीनी का प्राइस 22.5% बढ़ जाता है। 22.5% क्या होता है? देखो बच्चों, 2.5%, 25 निम्मा 225 होता है, 2.5% होता है 1/40। ये 2.5 का 9 गुना है मेरे भाई, तो 9/40। तो चीनी का प्राइस 9/40 बढ़ जाता है, यानी कि चीनी का प्राइस अगर पहले 40 था, बेसिक बता रहा हूं, 40 से 9 बढ़ के 49 हो गया। ये प्राइस का रेशियो है। हमें चीनी महंगी हो गई, हमें मेरे दोस्तों खपत कम करना है जिससे खर्चा सेम रहे। तो खपत किस रेशियो में कम करना होगा? उल्टे अनुपात में। अगर प्राइस 40 से 49 हुआ है तो कंजम्पशन को रिवर्स 49 से घटा के 40 करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भी? 9/49 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। फिर से मेरे प्यारे भाई, 900 को 49 से भाग देंगे तो 49 एकम 49, कितना बच जाएगा आपका? 41 बच जाएगा, 410। ठीक है जी। तो कितना चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये देखो, ऐसे मत करो, आपको कैलकुलेशन भी तो देखना है। अगर ये मेरे प्यारे भाई 980 होता, ये है 900, ऊपर क्या है बेटा? 900, नीचे है 49। अगर 980 होता, 49 दूनी 98, तो 20 बार जाता, लेकिन ये 980 से 80 कम है, यानी कि 20 - 80/49%, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है जी, मेरा दिमाग चलता है इसी तरीके से कि 900 की बजाय 980 होता तो 20 बार चला जाता, लेकिन ये 980 से 80 कम है, तो 20 - 80/49। अब 49 से अगर मैं इसको भाग दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो एक बार जाएगा, ठीक है, 30 बच जाएगा, फिर आपका ये 6 बार जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स 20 में से 1.6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 18.4 के करीब, 18.4 के करीब आएगा। ये बी ऑप्शन है मेरे दोस्तों। इस तरीके से सोचना होता है बेटा कैलकुलेशन। केवल सॉल्व करना आना ही मेरे प्यारे भाई नहीं है जरूरी, कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर अप्रॉक्स 18.4% के करीब आएगा, जो कि बी ऑप्शन। आइए आगे, सवाल है अगला, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का। जैसे आपको यहां दिख रहे हैं ना क्वालिटी सवाल अलग अलग एग्जाम के मिक्स्ड, वैसे ही आपको मेरे प्यारे भाई हम ऐप पे भी दे रहे हैं, पावर प्रैक्टिस बैच में मॉक टेस्ट भी बहुत शानदार बनाए हैं। संदीप अपनी सालाना इनकम का 32% खाने पे खर्च करता है, शेष इनकम का 25%, रिमेनिंग का 20% है, ये 20% खर्च करता है वो अपनी ट्रेवलिंग पे, 35% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथ्स, बच्चों का 35% कपड़ों पे खर्च करता है, फिर भी हर साल 70,720 रुपए वो बचा लेता है। तो पूछा है संदीप की इनकम क्या है।
देखो जब रिमेनिंग शब्द आता है तो सक्सेसिव का सवाल है मेरे भाई। आप 100 मान के भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर बेस्ट है रेशियो की, इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएंगी। संदीप 32% खर्च करता है खाने पे, 4% 1/25, 32% 8/25, यानी कि 25 में से 8 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 17। ये बचा भैया 25 में से 8 घटे। फिर रिमेनिंग का 20% होता है 1/5, 1/5 खर्च कर दिया, यानी कि 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4 मल्टीप्लाई। फिर बची इनकम का 35%, 35% क्या होता है बच्चों, 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20 खर्च करता है, 20 में से 7 खर्च कर दिया, बचा कितना, 13। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। कट रहा है तो काट लीजिए, 4 से भैया यहां पे 20 कट रहा है आपका 5 बार, तो 25 गुणा 25 हो गया 625, और ऊपर क्या हो गया बच्चों, ऊपर हो गया 17 गुणा 13, 17 गुणा 13 यानी कि 221। ये क्या आ गया बच्चों, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है, यानी कि संदीप की अगर सालाना इनकम 625 है, अगर इनकम 625 है, इस हिसाब से पैसा अगर संदीप खर्च करेगा तो 1 साल के बाद फाइनली उसके अकाउंट में 221 बचेगा, उसकी सेविंग 221 रहेगी। 1 साल बाद बचता कितना है, 70,720 रुपए वो बचा लेता है। ये 221 की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, बताइए कितने गुना, तो 221 तिहाई जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे तो 663, 663 के बाद क्या बचेगा भैया, 37 और 7, 37 और 7 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा आपका 44, यानी कि 442, तो 221 दूनी चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, 442 320 बार कट गया, तो ये भी मेरे दोस्तों 320 बार गुणा हो जाएगा, यानी कि संदीप की जो इनकम है 625 का 320 गुना है। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, कितना आ गया जल्दी से फटाफट बताओ, 625 इंटू 320। देखो अगर आप 625 की 8 में गुणा करेंगे, देखो ये 320 है मेरे प्यार भाई, 320 को आप ऐसे लिख दो 8 गुणा 40, इस प्रकार से लिख दो, 625 गुणा 8 5000 होता है, अगर 5000 की आप 40 में गुणा करेंगे मेरे प्यार भाई तो कितना आ गया आंसर, 2 लाख। सी ऑप्शन करेक्ट है, खेल खत्म। समझ में आया, 125 अट्ठे 1000 होता है, 625 की 8 में गुणा करेंगे 5000 आता है। ये सब कैलकुलेशन के तरीके हैं जो आपको याद होने चाहिए। आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह भी लगा सकते हैं, पर आसान ही है। अगला सवाल देखो, मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिए, 25 सवाल में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चीनी पानी का एक घोल है जिसमें जो कि 28 लीटर है, उसमें 26.4% चीनी है। There is 26.4% sugar in the 28 liter solution of sugar and water. After boiling 6 liter water get evaporated from it. चीनी पानी का घोल है, हमने गर्म करा गैस पर रख के, 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, 6 लीटर पानी। तो पूछा है शेष घोल में, अब बचे घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा, कैसे करेंगे। तरीके बहुत सारे हैं, पर दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ तो एक स्टेप में आएगा। अगर चीनी पानी का घोल है, मैं गैस पर रख के गर्म करूंगा तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, चीनी थोड़ी ना भाप बनती है, चीनी तो सेम बर्तन में जितनी पहले थी उतनी रहेगी, चीनी तो बर्तन में ही जमा रहेगी, यानी कि चीनी की क्वांटिटी, चीनी की मात्रा सेम रहेगी। भाई हमारे पास चीनी पानी का घोल है तो जितनी चीनी की क्वांटिटी पहले थी अब भी चीनी की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी बच्चों। तो हमारे पास चीनी पानी का घोल कितना है, 28 लीटर। 28 लीटर में कितना चीनी है, 26.4% चीनी है। अब हमने मेरे भाई 28 लीटर को गर्म करा, 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो अब सॉल्यूशन कितना बचा, 22 लीटर बचा, 22 लीटर। अब 22 लीटर में कितने परसेंट चीनी है, 22 लीटर में, यही तो आपको निकालना है। बताओ, चीनी की पहले की मात्रा, चीनी की अब की मात्रा को बराबर कर दीजिए, मैंने बराबर कर दीजिए। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता बच्चों करने का। पहले 28 लीटर का 26.4% चीनी थी, अब 22 लीटर है, 22 लीटर में कितने परसेंट चीनी है नहीं पता। देखो 22 कटेगा जरूर,
22 से कम 22, 4 22 दूनी 44, 1.2 बार। 28 की 1.2 में गुणा करेंगे तो 28 से कम 28 और 5.6, 33.6%, 33.6% आ गया मेरे प्यारे भाई ना। ऐसे गुणा करते हो, देखो आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो, दिख रहा है, लेकिन पहले 28 की 1 में गुणा करो, फिर 28 की 0.2 में गुणा करो और इनको जोड़ दो, आ गया भैया 33.6% चीनी है, डी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 9, एसएससी जीडी 2025 का, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यह सवाल रेलवे का वायरल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में 7-8 बार पूछा है, और अब जो पेपर आएंगे उनमें भी दबा के ये पूछेगा, सेम लैंग्वेज, बस ये परसेंटेज चेंज होगा। ईंधन की कीमत 3 महीनों में 15%, 25% और 35% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में फ्यूल का जो प्राइस है 40% बढ़ाया गया चौथे महीने में। बोला है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन द 4th मंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस के कंपैरिजन में 4 महीने में ईंधन के प्राइस में कितना नेट चेंज आया। देखो ये भी सक्सेसिव का ही सवाल है। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा है, ये रेशियो से जल्दी होगा क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएंगी। तो हमें देखना होगा कि हमें फॉर्मूला लगाना है कि हमें रेशियो मेथड लगाना है, रेशियो से जल्दी होगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/20, 25% 1/4, 35% क्या होता है 5% 1/20 होता है, तो 5% का 7 गुना 7/20, 40% क्या होता है 20% 1/5, 40% हो गया बच्चों 2/5, घटाते हैं तो देखो माइनस, ईंधन की कीमत बढ़ रही है तो प्लस। तो पहले महीने 15% कीमत कम हुई 3/20, यानी कि 20 थी तो 20 से 3 कम होकर 17 हो गई। फिर 25% कम हुई 1/4, यानी कि 4 से 1 कम होकर 3 हो गई। फिर 35% कम हुई 7/20, 20 से 7 कम हुई तो 20 से बच्चों 13 रह गई। लेकिन चौथे महीने ईंधन की कीमत 40% बढ़ी है 2/5, 2/5 मतलब 5 से 2 बढ़ के 7 हो गई। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा यहां पर। तो ये 4 पंजे 20, 20 गुणा 20 400 गुणा 20 8000 आ गया। तो नीचे तो मेरे दोस्तों आ गया 8000, ऊपर क्या आ गया बच्चों 17 तिया 51, अच्छा ऐसे कर लेते हैं 17 तिया 51 और गुणा ये होगा 13 7 91, ठीक है। अब ये गुणा करनी है, देखो 51 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 50 + 1 लिख सकते हैं। अब गुणा कर लो तो आ जाएगा मेरे भाई 4550 और 91, 4550 आ जाएगा ना, 4550 + 91, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 40, 50 जोड़ लेते हैं पहले, फिर 41 जोड़ते हैं, 4641, 4641, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, 4641। ये क्या आया बच्चों, ये ईंधन की इनिशियल कीमत और 4 महीने के बाद फाइनल कीमत का रेशियो आया। ये इनिशियल वैल्यू से हमेशा जब आप रेशियो की ऐसे गुणा कर दोगे, शुरुआत की वैल्यू और फाइनल की अंतिम वैल्यू का अनुपात आ जाएगा। आपको बताना कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो ईंधन का प्राइस पहले 8000 था, 4641 हो गया मेरे प्यारे, यानी कि घटा, इंक्रीज तो हुआ नहीं है मेरे प्यारे भाई, डिक्रीज हुआ है। अब देखो दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, ये 42% के करीब है, 40% के करीब है। अब मैं यहां एग्जैक्ट नहीं करूंगा, मैं अप्रोक्स करूंगा बच्चों, अप्रोक्स लगा लेते हैं, एग्जैक्ट की क्या जरूरत है। देखो 8000 से 4641 हो गया, 4641 को आप ऐसे लिख सकते 4640, जीरो कर लो भैया, क्या फर्क पड़ रहा है, 4641 में 1 रुपया इधर उधर हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है, जीरो तो कट गया मेरे प्यारे भाई। अब देखो 8 से भी कट रहा है 100 बार, और 8 से कट गया जी, 8 पंजे 40, 8 अट्टे 64, यानी कि कीमत 100 से 58 हो गई, कितना कम होगी 42, 100 में डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, यानी कि 42%। तो अप्रोक्स 42% ही आएगा, 42 से हल्का सा कम ही आएगा पहला ऑप्शन। तो लगभग 42% डिक्रीज हो गई ईंधन की कीमत। क्या गजब का सवाल है मेरे भाई, मैं आपको सवाल के साथ साथ कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूं, मजा आ रहा होगा करने में। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे भाई सब बच्चे, तभी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। और मेरा मकसद यही है कि भाई नोटिफिकेशन आने से पहले हो जाए और डायरेक्ट पेपर में यहां से आपको सवाल दिखें।
एसएससी को फोड़ने के लिए जो सही राइट कंटेंट है, जो राइट क्वेश्चन है मेरे, जो मस्ट डू क्वेश्चन है, वही मैं इस पीवाईक्यू सीरीज में कराने वाला हूं। एक भी बच्चे को मिस नहीं करना है। पेट्रोल के प्राइस में 85% की वृद्धि होती है। पेट्रोल का प्राइस जो है 85% बढ़ गया। बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 48% ओनली। खपत कितने परसेंट कम की जाए कि इस पर होने वाला खर्च केवल 48% ही बढ़े। देखो भाई, मैंने मान लिया कि पेट्रोल का जो प्राइस है 100 रुपए लीटर है। मान लिया कि पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अब पेट्रोल का प्राइस 85% बढ़ गया, तो 100 को 85% बढ़ाएंगे तो पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया? 185 हो गया। 185 यानी कि अब 1 लीटर पेट्रोल 185 का मिलेगा। आदमी बोला जय हो सरकार, वोट आपको ही दूंगा, लेकिन मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि 85% महंगा पेट्रोल डलवाऊं कार में। मैं तो पेट्रोल पे अपना खर्चा केवल 48% ही बढ़ाऊंगा। यानी कि पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा था, तो अब 100 रुपए से 48% ज्यादा, अब केवल 148 का पेट्रोल ही कार में डलवाऊंगा। तो पेट्रोल पंप वाले भैया भी क्या कहेंगे, अरे भैया 185 का पेट्रोल हो गया 1 लीटर, आप 148 का ही डलवा ले, कम डलेगा गाड़ी में। तो कितना कम हो गया मेरे प्यारे भाई? 185 से 148 37 कम है। 185 से तो कितना आ गया भैया? 37 पंजे 185 यानी कि 1/5। तो 1/5 आ गया बच्चों 20%। तो आपकी गाड़ी में 20% तेल कम डलेगा, 20% खत्म, खपत जो है वो कम करनी पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन आंसर है 20%। बहुत प्यारा सवाल है, गजब क्वेश्चन। आ जाइए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 11। देखिए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड। एक कैंडिडेट को 25% नंबर मिलते हैं, वो 68 मार्क्स से फेल हो जाता है। दुष्ट बालक, फेल हो रहा हो। एक दूसरा कैंडिडेट है जो 50% नंबर लाता है। परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। इसका 42 नंबर ज्यादा आए मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्जाम के, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? बोलो। देखिए मेरा एक लॉजिक है, यहां 2 बच्चों का डाटा दिया गया है, उनकी परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, उनके मार्क्स में क्या डिफरेंस है। एक बच्चा ला रहा है 25% नंबर, दूसरा बच्चा ला रहा है 50% नंबर, तो इनकी परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 25 और 50 में 25% का डिफरेंस है। मार्क्स में कितना डिफरेंस है मेरे भाई? मान लीजिए बॉर्डर लाइन है, तो एक बच्चा बॉर्डर लाइन से 68 नंबर कम लाया, फेल हो गया। दूसरा बच्चा पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा लाया है, 42 नंबर ज्यादा लाया है दूसरा बच्चा। तो इनके मार्क्स में कितना डिफरेंस है? 42 और -68 घटाएंगे तो इनका डिफरेंस, ये घटाएंगे तो भैया 110 आएगा। ये 42 में से -68 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, ये आएगा 110। तो 25% की वैल्यू 110 के बराबर है। आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होता है 100%। 100% की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4 गुना ही तो हो गया। 25 का 4 गुना 100%, 110 का 4 गुना 440। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरे प्यारे भाई वो यहां से 440 है। बी ऑप्शन सही है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, होमवर्क। आप मुझे इसी सवाल के डाटा से चलो ये बताना कि एग्जाम में पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज कितने हैं, पासिंग परसेंटेज कितने एग्जाम में पास होने के लिए, ये मुझे बताना निकाल के। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए सवाल नंबर 12। देखो जी, लगातार 2 वेतन वृद्धि के बाद गोपाल का वेतन उसके प्रारंभिक वेतन का 187.5% हो गया। देखो गोपाल जी हैं, काम कर रहे हैं, 2 बार उनकी सैलरी बढ़ाएगी लगातार। अब उनकी सैलरी जो है पुरानी सैलरी का 187.5% हो गई। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में वेतन वृद्धि का प्रतिशत पहली वेतन वृद्धि से दुगुना है, यानी कि सेकंड टाइम जो परसेंटेज इंक्रीज है वो फर्स्ट टाइम का डबल है। तो पूछा है परसेंटेज सैलरी इंक्रीज इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट कितने परसेंट का है। देखिए मान लीजिए गोपाल जी की सैलरी बढ़ाएगी पहली बार,
बढ़ के कुछ और हो गई, आप बोलोगे हाँ सर। फिर गोपाल जी की सैलरी दोबारा बढ़ाएगी, सेकंड टाइम बढ़ाएगी, और ये गोपाल जी की अब जो फाइनल सैलरी है वो इनिशियल सैलरी का 187.5% हो गया। क्लियर है बच्चों? 187.5% का मतलब देखो, हर संख्या अपने आप पे 100% होती है। सैलरी 100% से 187.5% होगी तो बढ़ी कितनी? अगर 100 से 187.5% होगी तो इंक्रीज कितना हुआ? 87.5% गोपाल की सैलरी इंक्रीज हुई है, 2 बार इंक्रीमेंट लगा। सवाल में यह बोला है कि सेकंड इंक्रीमेंट वॉज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहला इंक्रीमेंट अगर x% का है तो दूसरा इंक्रीमेंट 2x% का है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है बच्चों? तो आपसे पूछा है फर्स्ट इंक्रीमेंट x का मान पूछा है बच्चों। देखो, या तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ x और 2x का सक्सेसिव, ये फॉर्मूला लगा लीजिए मेरे भाई कि x और 2x का सक्सेसिव, x प्लस 2x प्लस x गुणा 2x बटे 100 बराबर 87.5, ये होना चाहिए नेट चेंज। लेकिन ये तो बहुत लंबा है, तो इस तरह का अगर कोई सवाल आता है, वेरिएबल में पेज फंस रहा हो, तो ऑप्शन से करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। मान लीजिए पहली बार 30% बढ़ी तो दूसरी बार बढ़ेगी 60%। 30 और 60 का सक्सेसिव तो 87.5 से ज्यादा होगा, गलत, क्योंकि 30 60 ही 90 हो जाता है। मान लीजिए पहली बार 25 बढ़ी, दूसरी बार बढ़ेगी 50, ये हो सकता है। मान लीजिए कि पहली बार उनकी सैलरी 25% बढ़ी फर्स्ट इंक्रीमेंट में, तो सेकंड इंक्रीमेंट में कितनी बढ़ेगी? 50% बढ़ेगी। तो 25 और 50 का सक्सेसिव कितना होता है मेरे प्यार भी? फॉर्मूले से निकालेंगे, 25 प्लस 50 प्लस 25 गुणा 50 बटे 100। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई बच्चों? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो ये हो गया बच्चों, अभी 50 से 100 2 बार जाएगा और 2 से आपका 25 12.5, तो 25 प्लस 50 75, 75 प्लस 12.5 आ गया 87.5, बिल्कुल सेट हो गया। यानी कि फर्स्ट इंक्रीमेंट 25% का है। यह सवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन मेथड ही है, बनाना नहीं है सवाल पेपर में, तो ही आप कर पाओगे जल्दी से। सवाल नंबर 13 बताइए बच्चों। देखो, ये सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कोई लॉजिक नहीं है सवाल में, सिंपल कैलकुलेशन है, और ऐसे केवल कैलकुलेशन वाले सवाल भी एग्जाम में होते हैं। ए 20 से 28% ज्यादा है, सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी, सी ए और बी के योग से 25% कम है। बाई वॉट परसेंट विल बी मोर देन, विल सी बी मोर देन ए, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है अप्रोक्स में पूछा है। देखो भाई, 3 संख्याएं ए बी सी, आपको सवाल के डाटा में कोई परेशानी नहीं नजर आ रही, इजी इजी परसेंटेज है, 100 मान के कर लेते हैं, मुश्किल होंगी तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। ए बी से 28% ज्यादा है, ए बी से 28% ज्यादा है, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो ए 28% ज्यादा है 128, ये आ गया। आगे सवाल में क्या बोला है? सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी का जो मान है ए और बी के सम से 25% कम है। ए और बी का सम कितना है? 128 प्लस 100 228, 128 प्लस 100 228, तो सी का जो मान है ए और बी के सम से 25% कम है। देखो, हर चीज 100% होती है, 100% को अगर आप 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 75% हो जाएगा स्टूडेंट, 75%। तो सी की जो वैल्यू है ए और बी के सम यानी कि 228 का 75% है, और 75% कितना होता है भाई? 3/4, कितना हुआ? 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28, 57 3 ठीक है जी, 171 आ गया। ये 171 हो गया मेरे भाई। ये ए बी सी का रेशियो, आगे एक तरीके से वैल्यू पूछा है, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी ए से कितना ज्यादा है मेरे भाई बताइए। तो सी ए से कितना ज्यादा है? 171 में से 128 घटाओ तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 41 2 43, 43 ज्यादा है सी ए से बटे 128, ठीक है, परसेंटेज में गुणा 100%,
ठीक है जी। अब देखिए ऑप्शन, क्योंकि मैं इतनी बेकार की कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। जब सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर हैं, अप्रोक्स पूछा है, तो आप अप्रोक्स निकाला करो। वो भूल जाओ कि ये 43 ज्यादा है, बट 128 परसेंटेज में गुणा 100%, काट रहे हैं, फिर आप 4 से, फिर आप भाग दे रहे हैं। इतनी मेहनत तो भाई 9वीं क्लास के बच्चे करते हैं, आप उनसे ऊपर हो। सोचो ये अप्रोक्स देखो किसके नजदीक है। 40 तिया 120 होता है, 3 तिया 9, भाई हो गया खेल खत्म। अगर यहां 128 की बजाय 129 होता, 43 तिया 129, तो ये 1/3 आ जाता। और 1/3 क्या होता है? 33.33% होता है, 33.33%। बोलो, अगर नीचे 129 होता तो 33.33% आ जाता, 1/3। लेकिन नीचे है 128, नीचे छोटी संख्या है, तो 33.33% से हल्का सा ज्यादा आएगा। छोटी संख्या से भाग दोगे तो आंसर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 33.33% से हल्का सा ज्यादा बहुत बड़ा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 33.33% से हल्का सा ज्यादा, ये साफ साफ दिख रहा था, पहला ही ऑप्शन, खत्म। बहुत मजेदार सवाल, और ऐसा ढेर आपको मिलेगा प्रीवियस समय में, तो आपको एक ही करवा रहा हूं। आगे चलना बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 14, करो जी। चुनाव वाला सवाल, चुनाव वाला वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन मेरे भाई, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से। इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 12% वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 12% लोगों ने वोट नहीं डाले। 84 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, यानी कि 84 वोट इनवैलिड है, खाली डाल दिए उन्होंने। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है, रामज्ञा और श्रवण, 2 ही कैंडिडेट हैं। रामज्ञा जी जीते हैं और उन्हें ऑल दी वोटर्स इन लिस्ट का, यानी कि वोटिंग लिस्ट का 54% सपोर्ट मिला है। वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर्स का नाम है, कुल वोटर्स का 54% रामज्ञा जी को मिला है। और वो अपने राइवल श्रवण से 1456 वोटों से जीते हैं। उनके विरोधी को 1456 वोट कम मिले हैं। तो आपसे पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स कितने हैं मेरे भाई। एक शब्द, ये एक लाइन आने की वजह से कि रामज्ञा को वोटिंग लिस्ट के कुल वोटर का 54% मिला, पूरे सवाल का करने का तरीका बदल गया मेरे भाई। लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका सिखाऊंगा, बिना कोई ट्री बनाए एक स्टेप में आप कर पाओगे। भाई मैंने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में जो कुल वोटर है वो 100% है, हर चीज 100% होती है। वोटिंग लिस्ट में कुल वोटर 100% है। देखो सब कुछ जोड़ के 100% आना चाहिए कि नहीं, 100% आना चाहिए कि नहीं, सब कुछ जोड़ के ध्यान से पढ़िए। वोटिंग लिस्ट में 12% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाले। उसके बाद 84% वोट जो खाली डाले गए इनवैलिड हैं, 84 वोट खाली डाले गए इनवैलिड हैं। उसके बाद मेरे प्यारे भी, रामज्ञा जी हमारे विनर रहे हैं। रामज्ञा जी, इनको कुल वोट्स का 54% मिला। टोटल वोट अगर 100 हैं तो 100 का 54% रामज्ञा जी को मिला, रामज्ञा जी को। ठीक है जी। उसके बाद है श्रवण, श्रवण चुनाव हारा है। ध्यान सुनिएगा, रामज्ञा को 1456 वोट ज्यादा मिले हैं अपने राइवल श्रवण से। इसका मतलब श्रवण 1456 वोटों से हारा है। श्रवण को रामज्ञा से 1456 वोट कम मिले। यानी कि अगर रामज्ञा को 54% वोट मिले हैं तो श्रवण को रामज्ञा के 54% वोटों से 1456 वोट कम मिले। ये श्रवण के वोट आगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि रामज्ञा 1456 वोटों से जीता है, यानी कि श्रवण 1456 वोटों से हारा है। तो श्रवण के वोट जो होंगे रामज्ञा से 1456 कम होंगे। 54% में से 1456 घटा दीजिए। और मेरे प्यारे भाई, इन सबको ऐड करने पर टोटल माल मसाला जोड़ के कुल 100% वोट के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे आसान तरीका नहीं है मेरे भाई इस टाइप के सवाल को करने का। तो मुझे बताओ ये कितना आएगा, 100% बराबर जोड़ जाड़ के मुझे बताओ कितना आएगा। 54 108 और 12 120%, 120%।
84 और ये माइनस का 1456, ये 84 है और ये माइनस का 1456 है, तो पहले 56 हटा लो, फिर 28 और घटाओ, यानी कि 1372, 1372 ये आया। ये 100 उधर जाएगा, 120 माइनस 100 20%, तो 20% की जो वैल्यू है वो 1372 वोट्स के बराबर होगी, 1372 के बराबर। कुल वोट है 100%, 100% निकालना है तो पूरे को बस 5 से गुणा कर दो, क्योंकि डायरेक्ट 20 पंजे 100 आ जाएगा, 1372 का 5 गुना होगा, यानी कि 6500 और 72 पंजे 360, यानी कि 6860, 6860, 6860 कुल वोटर हैं, डी ऑप्शन। बताइए क्या गजब का सवाल है यार। जितना ये गजब का सवाल है उससे ही ज्यादा बेहतरीन इसको करने का तरीका है। सवाल नंबर हम करेंगे मेरे भाई 15। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से खरीदार 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकता है। वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल प्राइस कितना है पर केजी? दो तरीके हैं, एक बार बताओ। अब 1275 का वॉशिंग पाउडर खरीदते हो, कीमत 15% कम हो गई, जैसी 15% सस्ता हुआ आपको 5 किलो वॉशिंग पाउडर एक्स्ट्रा मिल जाएगा 1275 रुपए में। आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस, वो छोड़ो, आप मुझे बताओ ये 5 किलो वॉशिंग पाउडर जो आपको एक्स्ट्रा मिला है ये क्यों मिला है? चीनी का प्राइस कम, वॉशिंग पाउडर का प्राइस कम होने की वजह से मिला है। और जो आपको एक्स्ट्रा मिला है किस दाम पर मिलेगा? घटे हुए दाम पर, जो 15% कम हो चुका है। यानी कि 5 किलो पाउडर का घटा दाम कितना होगा मेरे प्यारे भाई? बताओ जरा। क्या अगर आप ये बात एक स्टेप में सोच गए तो खेल खत्म है। आपको 5 किलो अधिक वॉशिंग पाउडर मिला, क्यों? क्योंकि 15% कीमत कम हो गई, 15% प्राइस घट जाने की वजह से। यानी कि आपको 15% पैसा एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं थी 1275 का, आपने फिर भी दिया, यानी कि 1275 रुपए का 15% जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये तो दाम घट चुका है, उसी के कारण आपको 5 किलो पाउडर एक्स्ट्रा मिला है। समझे कि नहीं समझे? तो 5 किलो पाउडर का जो घटे दाम की कीमत होगी 1275 रुपए का 15% होगा, तो 1 किलो की कितनी आ जाएगी मेरे भाई? बटे 5, ये आ गया। ठीक है, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी जी 3/20। ओके, 25 से काट लेते हैं मेरे भाई 4 बार, 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 से कम 125, तो 51 153/4, 153/4 रुपए पर केजी। ये इसका आंसर नहीं है, ये वॉशिंग पाउडर की घटी हुई कीमत आई है। सुनो भाई, आपके पास 1275 रुपए में वॉशिंग पाउडर मिलता है, वॉशिंग पाउडर का प्राइस जो है 15% घट गया, तो आपको पैसा देने की क्या जरूरत है वॉशिंग पाउडर के लिए? लेकिन फिर भी आप उतना ही पैसा दे रहे हो 1275 रुपए, तो उसकी वजह से दुकानदार आपको 5 किलो एक्स्ट्रा देता कि भैया आज सस्ता हो गया, ले 5 किलो एक्स्ट्रा ले जा। तो 5 किलो वॉशिंग पाउडर जो आपको मिला है वो घटे दाम पे मिला है। क्यों मिला? क्योंकि 1275 रुपए का 15% कीमत कम हो चुकी है, इसके बराबर होना चाहिए। ये 1 किलो का घटा हुआ दाम आया, लेकिन आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, प्राइस कितना कम हुआ है? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 3/20 कम हो, यानी कि प्राइस अगर पहले 20 था तो 3 कम होके 17 हो गया, 20 से 17, और आपने रिड्यूस्ड प्राइस निकाला है, घटा हुआ प्राइस कितना? 153/4 रुपए पर केजी। कितना मेरे भाई? 17 निम्मा 153, 9/4 गुना, तो ये भी 20 का 9/4 गुना होगा। 4 पंजे 20, 5 नाम 45 रुपए पर केजी ओरिजिनल प्राइस होगा वॉशिंग पाउडर का, ओरिजिनल प्राइस। ये एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे आसान लगता है ये। ठीक है जी, आगे आ जाओ। सवाल नंबर 16। देखो ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का, एसएससी के नहीं, पर फिर भी मैंने लिया, कुछ नया सीखोगे और रिपीट मोड में मिलेगा क्वेश्चन। लता ने 30,000 रुपया खर्च करके एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीद ली। अब देखो ये जी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ऐसे, उनकी कीमत हर साल कम होती है। स्कूटी का प्राइस X% वार्षिक दर से कम होता है, हर साल स्कूटी का दाम X% कम होता है। 2 साल बाद स्कूटी की कीमत 20,667 हो जाती है।
20,667 पे स्कूटी बेच दी जाती है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के बेस्ट 100 क्वेश्चन में भी कराया है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। लता ने एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी 30,000 रुपए में, 30,000 रुपीज में। हर साल कीमत X% कम हो रही है, सेम। 2 साल बाद वो स्कूटी 20,667 रुपए की बिकी। यानी कि मेरे भाई 2 साल में स्कूटी के प्राइस में ये चेंज आया, 30,000 से 20,667 हो गया। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का क्या होगा मेरे भाई? हर 1 साल में स्कूटी के प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, इसका अंडर रूट ले लो, इसका वर्गमूल ले लो मेरे भाई, अंडर रूट। 3 साल का चेंज दिया होता है, 1 साल का निकालने के लिए हम फिर क्यूब रूट लेते। अब देखो बच्चों, 3 से जरूर कटेगा भैया। 3 चिंग 18, 2 3 अट्ठे 24, और यहां पे 2 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो नीचे है मेरे प्यारे भी 10 आ रही है, 3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा? 10R। 10R का अंडर रूट 100। ऊपर है 6889। 6889 का अंडर रूट क्या आएगा मेरे भाई? एंड में 9 आ रहा है, 83। 83 आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि स्कूटी की कीमत हर साल 100 से 83 हो जा रही है। तो कितनी घट रही है? 17% घट रही है, 17%। यही आंसर है, सी ऑप्शन। गजब का सवाल है। आगे आइए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 46% कम हो जाती है, इसकी ऊंचाई 270% बढ़ा दी जाती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखो, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। ये बात आप जान लो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो है एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि बेलन का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर, यानी कि आर गुणा आर पे, इंटू हाइट। अब बेलन की त्रिज्या हमने 46% कम कर दी, रेडियस 46% कम कर दी, ये 40% कम हुआ, ये रेडियस भी 40% कम हुई, और हमने हाइट कितनी बढ़ा दी? हाइट 270% बढ़ा दी। पूछा बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? तो हमें -46 और ये +270 का सक्सेसिव निकालना है। और बीच में मेरे दोस्तों गुणा, गुणा का मतलब ही सक्सेसिव होता है, मल्टीप्लाई बीच में गुणा आएगा, यानी कि सक्सेसिव का कंसेप्ट लगेगा। अब आप सोच लो ये सवाल कैसे होने वाला है। सवाल आरपीएफ कांस्टेबल का है, कैलकुलेटिव डाटा है, रेशियो से बनाओगे, फ्रैक्शन इतनी भयानक भयानक बनेंगे कि गुणा करने में हालत खराब हो जाएगी। एग्जामिनर बहुत ब्रूटल हो चुका है आजकल बच्चों को कैलकुलेशन देने में, कैसे करोगे? सक्सिव लगा लेते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखो, आप पहले इनका निकाल लो, -46 और -40 का क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? x + y + xy बटे 100, -40 -40 प्लस, अच्छा -40 की -40 में गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा भाई, जुड़ जाएगा। क्लियर है? बटे 100 यही आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर यही आ जाएगा। तो -46 -46 माइनस का 92, 40 गुणा 40 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका? 2116। 2116 को 100 से भाग करेंगे तो 21.16। ठीक है जी। अब आप ये देखो, ये अप्रोक्स कितना आ गया? अप्रोक्स आ गया माइनस का 71%, माइनस आ गया। ये 0.16 को इग्नोर कर सकते हो ना, आंसर्स बहुत दूर दूर हैं। एग्जामिनर अगर कैलकुलेशन मुश्किल देगा तो ऑप्शन में आपको सहूलियत देगा। ठीक है, माइनस का 92 और प्लस का 21, माइनस का 71% आ गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। तो ये -71% हुआ, और हाइट बढ़ी है 270%। अब आप इनका सक्सेसिव निकाल लीजिए, दोबारा से इनका सक्सेसिव निकाल लीजिए। फिर से फॉर्मूला x + y + xy बटे 100, माइनस का 71 प्लस 270 -71 गुणा 270 बटे 100। ठीक बच्चों, करना पड़ेगा आपको, सपने तो आएंगे नहीं कि ये इसके नजदीक पहुंच जाएगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। 270 में से 71 घटाएंगे 199, माइनस, ये देखो एक जीरो काट लेते हैं और एक जीरो से यहां पॉइंट लगा लेते हैं, 27 सत्ते 189 और 2.7, ये आ गया जी 191.7। आप मुझे बताओ 199 में से 191.7 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 7.3%।
तो 7.3% के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। 7.3 के आसपास एक ही आंसर है, 8% ये उत्तर है। देख लीजिए आप सवाल का लेवल और सवाल की कैलकुलेशन। आरपीएफ कांस्टेबल में ढेरों सवाल आए रीसेंट वाले, इसलिए मैंने बनाए। 18वां, ये जो सवाल है आपके सामने, ये इलेक्शन का सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे फेमस। दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव हुआ, 10% ने वोट ही नहीं डाला। जितने वोट डाले उसमें से 5% वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52.5% वैलिड वोट मिले, जीतने वाले कैंडिडेट को, और 1710 वोटों से जीता। कितना? 1710 वोटों से जीता। पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 52.5% मिले। ये लाइन होगी। आसान है ये सवाल। मान लीजिए कि जैसे वोटिंग लिस्ट में n वोटर्स हैं, एक ही स्टेप में होगा बेटा, एक ही लाइन में। वोटिंग लिस्ट में n वोटर हैं, 10% ने वोट नहीं डाला। 100% में 10% ने वोट नहीं डाला तो 90% ने वोट डाला। 90% का मतलब 9/10। ये डाले गए वोट है, इतने लोगों ने वोट डाला। अब जितने वोट डले उसमें से 5% इनवैलिड है। 5% यानी कि 1/20 इनवैलिड है, तो बाकी के वोट वैलिड है। डाले गए वोटों का 5% इनवैलिड है, 20 में से एक इनवैलिड है, तो बाकी के 19 वैलिड है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों वैलिड वोट। ये वैलिड वोट लिखा हुआ है आपके सामने। अब आप सोचो, जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का 52.5% मिला, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 52.5 हटाओ, 47.5% हारने वाले को मिला होगा मेरे प्यारे भी, हारने वाले को। तो विनर कितने वोटों के डिफरेंस से जीता? 5%। तो जो विनर कैंडिडेट है वो वैलिड वोट के 5% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट का कितना अंतर है? 5%। वैलिड वोट का 5%, 1/20 एक्स्ट्रा मिला है जीतने वाले कैंडिडेट को। और जीता कितने वोटों से? 1710 वोटों से जीता। बराबर कर दीजिए, ये मैंने इक्वल कर दिया मेरे भाई। अब देखो, 19 निम्मा 171 से पूरा ही कट गया 10 बार, तो एन का मान क्या आ गया? 20 गुणा 20, 402 साम 4000 की 10 में गुणा करेंगे 40,000, 40,000 आ गया। 40,000, तो 40,000 मेरे भाई कुल वोटर्स हैं। डाटा बदल बदल के सवाल आपको पेपर में दिखाई देगा। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लंबाई 20% बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जाए कि कुल एरिया सेम रहे? एकदम आसान चीज भाई। देखो, आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हर बच्चा जानता है। अब एक प्लॉट है, प्लॉट की लंबाई 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब 1/5। लेकिन लंबाई अगर 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। लंबाई 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 होगी मेरे भाई। अब बोला है चौड़ाई कितनी कम करें कि एरिया सेम रहे। एरिया सेम रहे, एरिया नहीं बदलना चाहिए। आपको पढ़ाया गया है कि अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, एक संख्या जिस रेशियो में दूसरी उल्टी रेशियो में, अगर आयत की लंबाई 20% बढ़ गई 1/5, 5 से 6, तो चौड़ाई उल्टे रेशियो में बदलनी पड़ेगी, 6 से 5 करनी पड़ेगी चौड़ाई को। लेकिन चौड़ाई कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा, 1/6। और 1/6 क्या होता है बच्चों? 16.66% चौड़ाई कम करना। ये सवाल आसान है, जीडी के पेपर में आया था। देखो, हमें किसी भी एक एग्जाम के सवाल नहीं लेने, हमें सीजल के भी करने, सीटसल के भी करने, जीडी के भी करने, एमटीएस भी करने हैं, सीपीओ भी करना है, सिलेक्शन पोस्ट भी करना है। देखिए, स्टॉक वाला सवाल, ये स्टॉक वाला सवाल ध्यान से कर लीजिए, ये बहुत फेमस हुआ रिसेंट टाइप में, कई सवाल आए हैं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक होते हैं। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 30% ऑफ पोर्टफोलियो एंड हैज रिटर्न 5%. स्टॉक बी रिप्रेजेंट 40% पोर्टफोलियो, हैज रिटर्न ऑफ 10%. स्टॉक सी रिप्रेजेंट रिमेनिंग 30% पोर्टफोलियो, हैज रिटर्न ऑफ 8%. और द एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। क्या आप ये मतलब समझते हैं? इस सवाल का कहने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक आदमी ने 3 कंपनियों के स्टॉक खरीदे, एबीसी के स्टॉक खरीदे। मान लीजिए एक आदमी ने 3 कंपनी एबीसी के स्टॉक खरीदे, तो उसका एक वो अपना
डाटा बनाएगा, एक चार्ट बनाएगा, डायरी बनाएगा, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। मान लीजिए उसने 100 रुपए के स्टॉक खरीदे, तो 100 में से स्टॉक ए का रिप्रेजेंटेशन 30%, यानी कि 30 रुपए के स्टॉक इस कंपनी ए के खरीदे हैं, ठीक है जी। और यहां से उसको 5% रिटर्न मिल जाएगा। 5% कितना रिटर्न मिलेगा? 5%। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 40% ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि अगर 100 के स्टॉक खरीदे हैं तो 100 का 40%, 40 उसने कंपनी बी के स्टॉक खरीदे हैं, और कंपनी बी में कितना रिटर्न मिलेगा? 10% रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का मतलब कि जितना भी आपने स्टॉक खरीदा है उसका 10% आपको सालाना प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी आपको बेनिफिट देगी। स्टॉक सी में रिमेनिंग 30% पोर्टफोलियो है, स्टॉक सी के 30 के आपने शेयर खरीदे हैं और इसका रिटर्न है आपका 8%। 8% रिटर्न है मेरे भाई, 8%। तो पूछा एवरेज रिटर्न क्या है, तो आप मुझे बताओ तीनों कंपनी से मिलाकर कुल आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। 30 का 5% होता है 1.5, 40 का 10% होता है 4, और 30 का 8% होता है 2.4, है ना। 8 या 24, तो ये आ गया मेरे भाई 5 4 9 4 2 6 1 7, 7.9। यानी कि आपने 100 रुपए के अगर स्टॉक खरीदे तीनों कंपनी के, 30 40 70 30 100, ये आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो एक साल में आपको 7.9 का रिटर्न मिलता है। और 100 में जो भी आंसर आएगा, 100 पे आपको 7.9 रिटर्न मिल रहा है एक साल में, वो सीधा परसेंटेज में आएगा 7.9%। खेल खत्म। सवाल देखने में अलग है, लैंग्वेज मुश्किल है, पर ये करने में मुश्किल नहीं है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 21 आरपीएफ एसआई के पेपर का है। इस तरह का सवाल इस साल के सीजल मेंस के पेपर में भी आया था। एक शहर की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा? प्रेजेंट जनसंख्या 18,000 है, जनसंख्या हर साल 25% बढ़ रही है। देखिए मान लीजिए ये है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, ये हम प्रेजेंट से 1 साल पहले गए, ये 2 साल पहले गए, प्रेजेंट से 3 साल पहले गए। ये 3 साल पहले की कहानी है, ये प्रेजेंट से 2 साल पहले की कहानी है। और आपसे ये पूछा है कि प्रेजेंट से 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस क्या होगा वर्तमान से, ठीक है जी। जनसंख्या हर साल 25% बढ़ रही है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। हमें प्रेजेंट से 3 साल पहले तो जाना ही है, तो 3 साल पे ध्यान दो। मान लीजिए कि अगर आपकी जनसंख्या 4 है, हर साल 25% बढ़ रही है, तो एक साल में कितनी हो जाएगी? 5। 3 साल में जनसंख्या में कितना चेंज आएगा मेरे भाई? क्यूब। इसका क्यूब करना है। आप बताओ, अगर जनसंख्या हर साल 25% बढ़ रही है 1/4, यानी कि एक साल में आपकी जनसंख्या 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 3 साल में कितनी होगी? क्यूब। 2 साल में कितनी होगी? स्क्वायर। 4 साल में कितनी होगी? पावर 4 करना है। यानी कि 3 साल पहले अगर जनसंख्या 4 का क्यूब 64 थी, तो अभी 3 साल के बाद प्रेजेंट आ गया, अब 125 होगी मेरे प्यारे भाई, अब 125 हो गई। अच्छा 2 साल पहले कितनी थी? 25% बढ़ रही है, हर साल जनसंख्या 25% बढ़ रही है। अगर आप 64 को 25% बढ़ाओगे यानी कि 1/4, तो 2 साल पहले कितनी थी? 80 थी मेरे भाई, 80। 64 का 25% 16 होता है, 16 बढ़ा दो 80 आ गई। ये रेशियो निकाल दिया, सारा खेल ही रेशियो का है। सवाल में यह बोला गया कि प्रेजेंट में जनसंख्या है 1,80,000, 1,80,000 है ना मेरे भाई, ये बताओ जी कितने गुना? तो 125 8,000 होता है, ये हजार जो 8 बार जाएगा, यानी कि हो गया 18 8 144, 1440 गुना, 1440 टाइम्स है। आपसे पूछा है 3 साल पहले की 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो ये भी 1440 गुना ही होगी, 1440 गुना। तो 0, ठीक है भाई, पूरी गुणा नहीं करते, 0 और 6 चौक 24, 4, एंड में मेरे दोस्तों 4 आ जाएगा। वैसे भी ये 16 इंटू 144 हो गया ना मेरे भाई, ठीक है जी। 16 निम्मा, हाँ 23040 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। आगे आइए, सवाल नंबर 22। एक चमड़े के थैले की कीमत में 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है।
तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या होगी। देखो ये सीधा फॉर्मूला है, इसलिए मैंने सवाल लिया है। ऐसे भी आ सकता है कि भाई एक आदमी की तनख्वाह पहले 15% बढ़ती है, फिर अगले साल 15% कम हो जाती है, नेट चेंज क्या होगा। कंसेप्ट है कि अगर हम किसी संख्या को x% बढ़ाते हैं फिर x% घटाते हैं, तो उस संख्या में जो नेट चेंज आएगा वो हमेशा डिक्रीज होगा, x² बटे 100% की कमी होगी। तो जैसे यहां पहले चमड़े का थैला है, उसकी कीमत 15% बढ़ी फिर 15% घटी, तो नेट चेंज कितना आएगा, शुद्ध परिवर्तन क्या होगा चमड़े के थैले के प्राइस में, 15 का स्क्वायर 225 बटे 100, यानी कि 2.25% कम हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 23, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, हल्के मत लेना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सवाल एसएससी को भी शर्मिंदा कर देते हैं, तगड़े तगड़े हैं। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13.9% है, 2 साल बाद देश की जनसंख्या क्या होगी। जन्म मृत्यु दर समझते हैं कि भाई हर साल 13% लोग नए पैदा होते हैं अस्पताल में और 9% बुढ़वा टपक जाते हैं, यानी कि 13% लोग जन्म लिए, 9% मर गए। तो हर साल 13-9 4% ही शहर की आबादी बढ़ती है। बोला है 2 साल बाद आबादी क्या होगी। एक शहर की आबादी अभी प्रेजेंट में 1,87,500 रुपए, हर साल 4% बढ़ती है। अब 100% को 4% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 104% हो जाएगा एक साल बाद। 104% का मतलब होता है 1.04, 104 बटे 100, ये एक साल बाद आबादी होगी। 2 साल बाद आबादी क्या होगी, पावर 2। ठीक है जी, आगे जाना है गुणा करते, पीछे जाना है डिवाइड करते मेरे प्यारे भाई, क्लियर। तो 2 साल बाद शहर की आबादी 1.04 के स्क्वायर से आपको गुणा करनी पड़ेगी और यही कैलकुलेशन है। ठीक है जी, आप यहां अप्रोक्स भी कर सकते थे, लेकिन हम देखो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सब कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे आसान है, ये दिख रहा है आपको 104, 104 में आता है 13, आंसर 13 से कटने वाला होगा। ये नंबर 13 से कट रहा है भैया, 27 - 2 25, डबल जीरो को इग्नोर करो भाई, 3 3 का पेयर बनाते हैं, 28 - 2 26, ये 13 से कट रहा है। 29 - 2 27 नहीं कट रहा, 30 - 2 28 नहीं कट रहा, ये अकेला ऑप्शन बी है जो 13 से कट रहा, यही आंसर है, खेल खत्म। ऐसे छोड़ना है मेरे भाई। जीडी का सवाल, एक अपार्टमेंट की प्रेजेंट कीमत 1,52,629 है, एक साल बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,86,783 हो जाती है। अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। सवाल में कुछ नहीं है, कोई नयापन नहीं है, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन अब भी अगर इस लेवल की कैलकुलेशन का सवाल पेपर में आ जाए तो ऊपर नीचे देखेंगे बालक। हम ये सवाल तभी कर सकते हैं जब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितने दूर दूर है, आपको अप्रोक्सी आंसर निकालना है। भाई पहले अपार्टमेंट की कीमत ये थी, एक साल बाद बढ़ के ये होगी, नेट चेंज कितना हुआ यही तो निकालना है केवल। तो आप ये देखो लगभग कितनी बढ़ी कीमत, तो ये बढ़ी मेरे भाई 15 18 34,000 के आसपास, अप्रोक्स 34,000 बढ़ी भाई, ये 34,000 के आसपास। तो कितना परसेंट है भाई, अगर इसको 1,52,000 भी मान लें तो 1,52,000 का 20% क्या आता है, 30,400, 20%, यानी कि 20% से तो ज्यादा आएगा। ये देखो इनिशियल वैल्यू 100%, अगर मैं इसका 20% भी निकालूं तो 30,000 के करीब आएगा, ये तो फिर भी 34,000 है, यानी कि 20% से ज्यादा बढ़ी है। आंसर इन दोनों में से होगा 26%, क्या 25% से ज्यादा है। अगर मैं 1,52,000 का 25% निकालूं 1/4, 1/4 कितना आएगा मेरे भाई, 38,000 के करीब आएगा, ये 34,000 है, ये भी नहीं है, यानी कि आंसर 22% होगा। अगर 1,52,000 का 25% निकाला जाए 1/4, 38,000 आता है। 38,000 नहीं बढ़ी कीमत, 34,000 ही बढ़ी है, तो 25% से कम बढ़ी है, 20% से ज्यादा बढ़ी है, एक ही आंसर हो गया 22। ऐसे सोचा, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कुछ नहीं लिखना पड़ा, आ गया हो। एक ट्रायंगल के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए जिससे एरिया में 60% की वृद्धि हो जाए। देखो बच्चों, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है
वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में। अब देखो 1/2 तो एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि एरिया आधार और ऊंचाई पे से बदलता, आधार चेंज करोगे एरिया बदलेगा, हाइट को बदलोगे एरिया भी बदलेगा। अब यहां पे बेस 40% बढ़ाया गया, बोला है हाइट कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कि एरिया 60% बढ़ जाए, एरिया 60% बढ़ जाए एरिया। यानी कि मेरे प्यारे में इन दोनों का सक्सेसिव 40 और ये क्वेश्चन मार्क, इन दोनों का सक्सेसिव गुणा आ गया ना बीच में, 60% के बराबर होना चाहिए। अब फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। भाई आपने बेस 40% बढ़ाया, 40% बढ़ाने का मतलब होता है 2/5। अगर 5 था तो 5 से 7 हो गया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। त्रिभुज का बेस अगर 5 था, 5 से 7 हो गया। मुझे नहीं पता हाइट कितना परसेंट बढ़ाएगी, मुझे नहीं पता। इन दोनों का सक्सेसिव एरिया कितना बढ़ा है 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है, यानी कि एरिया 5 से 8 हो गया। ये मैंने रेशियो मेथड बता दिया था। क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 से 5 कट गया, 7 नीचे, 8/7। यानी कि ट्राइंगल की हाइट को 8/7 करना पड़ेगा, ट्राइंगल की हाइट को 7 से 8 करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1/7 इंक्रीज करना होगा। और 1/7 क्या होता है, 14.28% होता है, अप्रोक्स ए ऑप्शन। ये रेशियो मेथड है। आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई कि 40 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव क्या आएगा, 40 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 40 गुणा क्वेश्चन मार्क बटे 100 बराबर आ जाएगा मेरे भाई 60% के बराबर। यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अप्रोक्स 14.28 के करीब आएगी। ये दूसरा मेथड है। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। सक्सेसिव एक खेल है, रेशियो फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन आपको पूरा होना चाहिए मेरे तो। इसी के साथ परसेंटेज चैप्टर के एसएससी के बेस्ट 25 क्वेश्चन खत्म हुए मेरे भाई। हां, एक सवाल मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, सवाल नंबर 26 जो सीजल 2020 के पेपर का, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है ना, तभी ये क्लास पूरी होगी दोस्त, है ना। तो ये सवाल आपको कैसे लगे, इनका सॉल्यूशन कैसा लगा, ये सीरीज हमारी किस तरीके से आपको हेल्प करेगी, कर रही है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे दोस्त। जैसे मैंने परसेंटेज लिया है, ऐसी अर्थमेटिक के सारे चैप्टर, एडवांस के सारे चैप्टर शुरू से आखिर तक करवाऊंगा। लिमिटेड सवाल होंगे, लेकिन जो सवाल होंगे वो जान वाले होंगे मेरे भाई। सॉल्यूशन से आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, आपके सोचने का तरीका बढ़ेगा मेरे भाई। और हमने आपको बता दिया कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट हैंगे एप्लीकेशन पे आ चुकी है। 19 मई से हम शुरू कर देंगे, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सीरियसली अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं। धन्यवाद।